हमारे शुरू से ही जो मेरे नेता हैं वे डॉक्टर अशोक तंवर जी है और उन्हीं के नेतृत्व में मैंने आम आदमी पार्टी भाई जी और मैं समझती हूँ जहाँ तक है कि पार्टी ने उनको इतना मान सम्मान नहीं दिया और यही कारण है पार्टी छोड़ने का। जब हमारे नेता का ही मान सम्मान नहीं होगा तो हमारे देशों का क्या मान नहीं। अभी मैंने कहीं और जान के बारे में नहीं सोचा, इस पर हम चर्चा करेंगे। मतलब आपने अशोक जी को मान सम्मान नहीं मिला तो आपने ये पार्टी छोड़ने की घोषणा करी। इस पार्टी में पूंजीवाद को मान सम्मान मिलता। तो आपने घोषणा करी है सिर्फ पार्टी छोड़ने की, छोड़ी नहीं अभी? नहीं, जब अशोक तंवर जी ने पार्टी छोड़ दी तो हमने भी पार्टी छोड़ दी, ये सेवा भेज दी आपने? हाँ, सेवा भेज। देखिए पिछड़े दलित जो चेहरा है उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए और अशोक तंवर से मजबूत चेहरा इस हरियाणा में नहीं है, लेकिन पार्टी ने उनको ना तो राज्यसभा में भेजा और ना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। नहीं, देखिए जब पार्टी कोई भी पार्टी हो उसमें आदमी इतनी मेहनत करता हो और उसको मान सम्मान ही ना मिले तो क्या वहाँ पढ़ने का कोई फायदा है? तो मैं समझती हूँ वहाँ उस जगह को छोड़ देना चाहिए। उस जिस तरह का मान सम्मान इतने बड़े लीडर हैं उनको उसके पद के हिसाब से ही उनको या तो राज्यसभा में भेजना चाहिए था या प्रदेश अध्यक्ष। इससे पार्टी को मजबूती ही मिलती, कोई नुकसान नहीं। आम आदमी पार्टी कहाँ रहेगी जब टिकट बड़े बड़े आदमियों तो मिलेगी तो बड़े बड़े आदमी पैसे से टिकट लेकर आएंगे तो क्या मैं अपने हल्के की सेवा कर सकेंगे या अपनी लोकसभा की सेवा कर सकेंगे? ये तो पहले पैसे कमाएंगे। तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं मान सम्मान मिलना चाहिए? आपने देखा होगा मैं कम से कम 15-16 सालों से काम कर रही हूँ। क्या किसी पार्टी ने, मैं एक साधारण परिवार से हूँ, क्या किसी पार्टी ने मेरे को मान सम्मान दिया है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ? दिया है किसी पार्टी ने? और अब ये मेंबरशिप थी दोनों के थ्रू हमने मेंबरशिप करवाई थी तो करनाल जिले में मेरे से ज़्यादा महिला में किसी ने मेंबरशिप नहीं करवाई, लेकिन फिर भी मेरे को इस पार्टी ने मान सम्मान नहीं दिया। क्या मैं जो जिले की जिम्मेवारी है क्या मैं उसको संभालने में सक्षम नहीं? मेरे को प्रदेश में सचिव के पद नहीं। देखो मैंने शुरू से ही अपने आसन हल्के में तैयारी करी थी, लेकिन मेरे को भेज दिया। मैं चुनाव तो लड़ना चाहती हूँ असम से और भेज रहे मेरे को प्रदेश में, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं। तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने हल्के में देना चाहती हूँ। तो अभी मैंने भाजपा का कोई नाम नहीं दिया, मैं भी किसी पार्टी में जाऊँगी। अपने समाज दिल्ली में जा रहे हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, तो क्या आप लोग भी वहीं ज्वाइनिंग करोगे उनके साथ? हम भाई साहब के साथ उनके पास जरूर जाएंगे, लेकिन बीजेपी अभी ज्वाइन नहीं। अभी तो मैं आज़ादी अपने हल्के में अपने समाज के लोगों में जहाँ पर भी किसी भी वर्ग की हो, चाहे किसान की हो, चाहे मजदूर की हो, जैसी भी मतलब किसी की लड़ाई है उसमें उनके साथ। देखो मैंने तो यही बात कही है कि ये पार्टी भी और पार्टी जैसी हुई है, इसलिए मन नहीं करता किसी में भी। जब मेहनत तो मेरे जैसे छोटे आदमी करेंगे और जब मैंने कहीं मान सम्मान की बात आएगी, मुख्य पदों की बात आएगी तो उनको पैसे वाले ले जाएंगे, तो फिर उस पार्टी में रहने का क्या? तो ये देखिए यही कारण है। मैं तो समझती हूँ कि देखो अगर आदमी मेहनत करेगा उसको मान सम्मान भी नहीं मिलेगा तो उस पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं। पंजाब की और बात है, देखो वही बात है, सरकार तो बहुत दूर की बात है। हम तो ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो 1-2 सीट भी नहीं देंगे। मान सम्मान के रूप में आप टिकट चाहते हैं? नहीं, मान सम्मान के रूप में देखो तो टिकट की बात है, तो मैंने पार्टी का फैसला ले लिया कि मैं अब पार्टी छोड़ दूँ। तो आने वाले किसी और पार्टी को भी ज्वाइन करेंगे तो क्या ये सोच करके ज्वाइन करेंगे कि वहाँ टिकट के दावेदार होंगी आप? अगर से अगर अभी तो मैंने किसी पार्टी की बात ही नहीं करी। अभी तो मैं अपने हल्के में अपना बिना राजनीति पार्टी के ही काम करूँगी और जब समय आएगा तो देखते हैं क्या रहेगा। मेरी मांगे यही रहेंगी कि भाई देखो जो मैंने अपने साथ कार्यकर्ता जुड़ा है उनका भी मान सम्मान होना चाहिए और हम पार्टी में काम करें हमारा भी मान सम्मान होना चाहिए। तंवर जी का आप सभी चलो जवाब कर रहे हैं, अच्छी बात है। अशोक तंवर जी का एक एजेंडा रहा है जी भाई, वो पार्टी बेशक उन्होंने उनका एजेंडा ये रहा है वो अपने समर्थकों के साथ रहते हैं, जहाँ पे वो अपने कार्यकर्ता नहीं समझते, अपने भाई अपने बहन अपने सगे संबंधी समझते हैं, जहाँ पे उनकी पूछ नहीं होती। तो वो उस पार्टी को आपने देखा होगा हरियाणा में कांग्रेस में उनका कोई लेवल छोटा नहीं था, पर जब बात उनके कार्यकर्ता पे आई उनके
जो उनके साथ दिन रात मेहनत करते थे उन पे बात आई तो उन्होंने पार्टी छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वही बात अगर आम आदमी की है, आम आदमी में जब बात उनको कोई कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना रखा था, ये पद कोई छोटा पद नहीं है। केजरीवाल जी उनका रात को फोन उठाते थे, दिन में 20-20 बार बात होती थी। जब बात उनके कार्यकर्ताओं पे आती है, आज अशोक तंवर जी के साथ जो कांग्रेस में थे तब भी वो हैं, आज भी वही हैं। ये अशोक तंवर जी के साथ हैं। हमारी पार्टी हर एक आदमी के मतभेद हो सकते हैं, पर हम अशोक तंवर जी के लिए उनके साथ हैं। अगर वो कल को देखिए बीजेपी की बात है, अभी सारी बैठे हैं बातचीत करके, हम बीजेपी ज्वाइन करनी है नहीं करनी है वो एक हम अशोक तंवर जी के साथ है। जब उनकी ज्वाइनिंग होगी तब उस चीज का जवाब हम देंगे। अभी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, ज्वाइनिंग के बाद होगी तो हम जवाब। ये जी जो अगर जंगी घोड़े में और बराती घोड़े में फर्क होता है। आम आदमी में इस टाइम जो बरात में घोड़े सजाद जाकर ले जाए जाते हैं वो रह गए। जो जंग में मैदान में लड़ने वाले घोड़े थे वो आम आदमी पार्टी को अलविदा कह चुके। अब बराती घोड़े रह गए। बराती घोड़े सीजन में सर्दियों में आते हैं, जब बरातें गर्मियों में तो आते नहीं। वही हिसाब है, चुनाव में आते हैं उसके बाद आपको कोई दिखने वाला नहीं है। बरसात की राज्यसभा में नहीं भेजा, मतलब उनका निजी स्वार्थ नहीं सफल हुआ तो वो पार्टी छोड़ रहे हैं, उसके साथ वर्करों को भी ले जा रहे हैं, यही हुआ। निजी स्वार्थ मैंने आपको पहले भी कहा, अशोक तंवर जी का निजी स्वार्थ होता तो वो कांग्रेस नहीं छोड़ते। कांग्रेस में उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिलती, उनके पास तो सब कुछ था और स्टेटों के प्रभारी भी होता। आप हरियाणा में कहा जाता है ना, अगर चुनाव फंड इकट्ठा करना होता तो जमीर बेच के कब का चुनाव फंड इकट्ठा हुआ जाता। अब वो सिर्फ अपने लोगों के लिए काम करते हैं, अपने लोगों को। आपने देखा होगा, आप पत्रकार साथी हैं, अशोक तंवर जी का कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता, मैं छोटे बड़े की तो बात नहीं, कोई गरीब से गरीब या अमीर से अमीर भी कॉल करता है ना, अशोक तंवर जी उसके एक फोन पे उसके घर पहुंचने का काम करते हैं। वर्करों की उन्होंने क्या नहीं किया, अपने जो उनके आदमी उनको बड़े बड़े पदों पे दे के पूछ-गिछ बना के, हम जहाँ पे जाएं उनसे पहले ही वो आके बैठे, हमें बताएं ये उस नेता का है, ये उस नेता का है, तो हम उस पार्टी में रहना अच्छा नहीं समझते। तो नाश होगा जी। तब आपने पार्टी छोड़ने का, अगर आप किसी घर में जाते हो, आपको सारी चीजें पहले नहीं बता देते, वो पहले दिखावा कुछ कहते, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। मीडिया में अगर आप किसी चीज में जाओगे तो आपको पता लगेगा ना कि उनका क्या शेड्यूल है, क्या सिस्टम है। तो हमने पहले ही बताया कि हम शुरू से ही हमारे नेता अशोक तंवर, अगर वे पार्टी में रहते तो हम उनके साथ पार्टी में रहते, लेकिन अब हमारी मजबूरी है। जब हमारे नेता को ही उन लोगों ने मान सम्मान नहीं दिया, अगर कोई बच्चा अपने परिवार से नाराज होता है तो उसको मनाना भी पड़ता है, लेकिन इन्होंने उसको मनाया क्यों नहीं? जब इनको ये पता कि एक बड़े नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं तो क्यों नहीं मनाया इनको? तो कहीं ना कहीं इनकी नीयत साफ नहीं है। अगर इन्हें पता था कि अशोक तंवर पार्टी छोड़ने वाले हैं तो इनको मनाना चाहिए। एक सबसे बड़ा उनका कारण रहा पार्टी छोड़ने का, जो इंडिया अलायंस आपको पता होगा चल रहा है कांग्रेस के साथ, वो कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उन्होंने अपना जो रिजाइन दिया उसमें उन्होंने साफ साफ बताया, पत्रकार मुद्दे को पता होगा, भाई आपकी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ बढ़ती नजदीकियों को देख के मैं इस्तीफा दिया। वो नहीं चाहते कांग्रेस की जो विचारधारा से वो काम करके आए, वो कांग्रेस को नहीं उनसे प्रभावित होकर इस चीज को देख के उन्होंने मेन उनका मुद्दा रहा इस्तीफा देना।